हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। और इसमें जैसा कि हमारा प्रश्नावली 13.1 चल रहा था और उसमें प्रश्न संख्या हमने 1 से 4 तक कवर करा दिया था, ठीक है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 5 से स्टार्ट करेंगे और पूरा लास्ट तक एंड करेंगे, है ना। क्या कह रहा है हमारा प्रश्न संख्या 5। बोल रहा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक, इसमें ये वाला पोर्शन कर देना है, एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो बोल रहा है यहाँ पे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, तो एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है ना आपको, क्या लिखा हुआ है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो ये हमारा ब्लॉक है घनाकार और इसमें से एक अर्धगोलाकार गड्ढा इसमें से खोद कर निकाल दिया गया है ना। तो बोल रहा है दोस्तों कि अर्धगोले का जो व्यास है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये व्यास कहलाता है ना। ये व्यास इस किनारे के ही बराबर है ना। बोल रहा है ना कि घन के एक किनारे के बराबर है। यानी अगर हमें ये पता चल जाए कि घन का किनारा क्या है तो हम अर्धगोले का व्यास है ऑटोमेटिक का हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो किनारा होगा यही इसके व्यास के बराबर होगा। कुल मिलाकर हम ये कह दें कि घन के किनारा पे ही इसका व्यास डिपेंड है ना। तो बोल रहा है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ का हम लोग छू सकते हैं। पहले तो इस घन के पूरे पृष्ठ को छू सकते हैं। तो ये हो गया 6a² है ना। मैं मान लिया कि ये ए है इसका भुजा, तो 6a² हो जाएगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्लस इसमें हाथ डाल के हम लोग इस अर्धगोला वाला भाग में से हम लोग छू सकते हैं, पूरा टच कर सकते हैं अंदर, है ना। तो यानी प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr²। इसी को वक्र भाग को यानी मुड़े मुड़े भाग को ही छू सकते हैं ना। लेकिन क्या नहीं छू सकते हैं, तो इस देखा जाए तो हमने तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा है ना, लेकिन ये ऊपर वाला तो अर्धगोलाकार हमारा ये वृत्तीय भाग काट कर निकाल दिया गया है फलक का। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वृत्ताकार क्षेत्र का हम लोग ये वृत्ताकार भाग का हम लोग क्षेत्रफल घटा देंगे। तो ये वृत्ताकार है इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr², ठीक है। इसको क्या करना है, घटा देना है। तो बस यही है आपका, है ना। तो आइए सबसे पहले कि हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि घन की जो भुजा है वो क्या मान लेते हैं हम लोग, यक्स मान लीजिए या ए सेंटीमीटर मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, है ना। तो हम मान के चलते हैं कि यक्स है। तब अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा दोस्तों, यक्स। इसलिए अर्धगोले का त्रिज्या क्या हो जाएगा, x/2। क्यों, क्योंकि व्यास के आधे के बराबर होता है। सो आइए यहाँ पे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, माना घन का घनाकार, है ना, घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर हम मान लेते हैं दोस्तों यक्स है, राइट। तब अर्धगोले का व्यास बराबर, अर्धगोले का व्यास, इसको d से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, है ना। d बराबर क्या हो जाएगा, तो ये x के बराबर होगा, राइट। इसलिए त्रिज्या बराबर, किसका त्रिज्या का बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इस अर्धगोले के त्रिज्या का, है ना। तो त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, तो व्यास के आधे के बराबर होता है यानी x/2 हो जाएगा, राइट। अब इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पृष्ठ क्षेत्रफल घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और फिर माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, है ना। ये पाई आर स्क्वायर यानी आधार के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ये वाले का। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कैसे कैसे। पहले हमने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया, फिर प्लस अर्धगोले के इस पृष्ठ को छू सकते हैं अंदर से हाथ डाल के, है ना। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ले लेंगे, लेकिन हमने घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ले लिया, लेकिन यहाँ पे तो एक फलक काट के निकाल दिया गया है, और ये कैसे काट के निकाला गया है, तो वृत्ताकार भाग के रूप में, है ना। तो इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। ओके, अब आपके दिमाग में पूरा छप गया होगा। आइए अब इसे सोल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। देखा जाए तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का भुजा क्या है, x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, है ना। 6x स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर स्क्वायर, और इस वृत्ताकार भाग का पाई आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 6x स्क्वायर और 2 गो पाई आर स्क्वायर में से एगो घटेगा तो कितना बचेगा, एगो पाई आर स्क्वायर बचेगा ना। अब आर का मान रख देते हैं, तो आर का यहाँ पे देखिए x/2 है ना। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे रखता हूँ। ये देखिए अब 6x स्क्वायर और प्लस पाई, और यहाँ पे देखा जाए तो आर का मान क्या हो जाएगा, x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब क्या करते हैं, ये बराबर देके 6x स्क्वायर लिखते हैं, फिर प्लस पाई, है ना, और x के ऊपर स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए दोस्तों थोड़ा सा, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बाहर कर लीजिए, और क्या बच जाएगा अंदर में 6, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, पाई बटा में 4, राइट। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए तो 1 बटा में छिपा हुआ है ना, ये x स्क्वायर, फिर ये 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का 6 में गुणा कर लीजिए, 6 चौके 24, अब प्लस 1 का पाई में गुणा करेंगे तो पाई, राइट। अब देखा जाए अगर बढ़िया से थोड़ा सा, तो 4 को बाहर कर देते हैं हम लोग, है ना, x स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा, और ये अंदर क्या बच जाएगा, 24 प्लस पाई। ठीक है, वर्ग इकाई यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जो भी इकाई रख रहे हैं, है ना, वर्ग इकाई। अब आंसर जो है यहाँ पे L भी रख सकता है, यहाँ पे L चाहे कुछ भी मान सकता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फिगर है हमारा, ठीक है, ये हमारा कैप्सूल है। थोड़ा सा हम आपको इमेज बड़ा करके दिखा रहे हैं, है ना। बोल रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, कि बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देख रहे हैं आप, इसके ये वाले सिरे और इस वाले पे, यानी दाएं बाएं दोनों सिरे पर अर्धगोला लगा हुआ है ना। और आप ऐसे भी देखे होंगे कैप्सूल में, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, जो कि हमने लिखा है। इस पूरे कैप्सूल का यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है, 14 mm है। बोल रहा है दोस्तों कि और उसका व्यास 5 mm है, यानी कि इसका व्यास जो है यहाँ से यहाँ तक का 5 mm दिया हुआ है, उसी प्रकार इसका भी होगा। ठीक, तो मैं पूछूं कि दोस्तों अगर व्यास 5 mm है तो इसका त्रिज्या कितना होगा, तो आपका आंसर होगा कि सर 2.5 mm होगा, यानी 2.5 mm। तो 2.5 mm ये हो गया, और ये अगर त्रिज्या 2.5 mm हो गया तो ये भी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2.5 mm। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी 2.5 mm हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो अर्धगोले का त्रिज्या होता है ना, वही इसका ऊंचाई भी होता है। तो ये 2.5, ये भी हो गया, ये भी 2.5, तो 2.5 और 2.5 कितना होगा, 5, यानी अर्धगोले का जो लंबाई है कितना है, 5 mm है। तो मैं पूछूं कि तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 2.5 इधर से घटा दिया जाए, 2.5 इधर से, तो 2.5 5 घटाना पड़ेगा, और कितने में से घटाएंगे, 14 में से। तो 14 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 mm। ये 9 mm किसकी लंबाई है, तो इस खाली केवल बेलनाकार भाग का लंबाई है ना। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं कि चूँकि दिया हुआ है
चूँकि दिया है। क्या क्या दे दिया है दोस्तों? तो यहाँ पे देख लिया जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो त्रिज्या, जो व्यास जो है अर्धगोले का है वही बेलन का भी है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, बेलन व अर्धगोले का व्यास, बेलन व अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं ना, डी से सूचित कर लेते हैं। 5 mm दे चुका है, राइट। तो इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिज्या r बराबर d/2 होता है, यानी 5/2। तो अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये 2.5 mm हो जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2.5 mm। जहाँ मेरा मूड करेगा तो 5/2 भी रख सकता हूँ या 2.5 mm भी रख सकता हूँ। ओके, आगे क्या दिया है दोस्तों, कैप्सूल का पूरा लंबाई कितना दे दिया है, 14, है ना। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कैप्सूल का कुल लंबाई, चाहे कैप्सूल का लंबाई खाली लिखेंगे, है ना। कैप्सूल का लंबाई कितना दे रखा है दोस्तों, 14 mm, है ना। तो मैं पूछूं, इसलिए बेलनाकार भाग का, इसलिए बेलन का लंबाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 9 mm। कैसे, 14 में से, इस पूरे 14 में से क्या करेंगे, 2.5 और 2.5 यानी 5 को घटा देंगे, है ना। इसलिए बेलन का लंबाई या ऊंचाई कह लेते हैं, है ना, ऊंचाई या इसी को लंबाई भी कह दिया जाता है, ठीक। h बराबर कितना हो जाएगा, तो 14 - 5, है ना। 14 - 5 बराबर 9 mm हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बहुत आसान है। क्या, तो इस कैप्सूल में देखा जाए तो 2 अर्धगोला है और एक बेलन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए इसी बात को लिख देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए कैप्सूल का, पूरा कैप्सूल का हमें निकालना है ना। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखा जाए तो बेलन और प्लस 2 गुणे अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr/h, है ना, RH, फिर प्लस 2 गुणे, और अर्धगोले का क्या होता है, 2πr², ये भी आप जानते हैं, है ना, 2πr² होगा खाली केवल। अब देखा जाए दोस्तों तो दोनों में से क्या क्या कॉमन है, 2πr यहाँ पे भी है और 2πr यहाँ पे भी है, तो कॉमन कर लीजिए 2πr कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा h, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2r, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब 2π का मान रखेंगे हम लोग 22/7, है ना, और r का मान कितना है दोस्तों, 5/2 रख लीजिए, ठीक है। ये क्या है हमारा r का मान, 5/2, 5/2 हमने रख दिया, ठीक है। आगे रखेंगे h का मान, h का मान देखा जाए यहाँ पे तो 9 है ना, h का मान कितना है, 9 है, बेलन का ऊंचाई, तो यहाँ पे रखेंगे 9, और फिर प्लस 2 गुणे त्रिज्या कितना है, तो यहाँ पे अब की बार 2.5 रख लेता हूँ, 5 का आधा करूँगा तो 2.5 ही होगा ना, 2.5। चाहे आप 5/2 भी रखते तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट, यह देखा जाए तो क्या बच रहा है हमारा, 22 गुणे 5 और बटा में 7। फिर ये यहाँ पे देखा जाए तो 2.5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 दूना 5, और 5 को 9 में जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 14,
कि हम लोग 14 लिख लेंगे, 2 7 7 दूना 14, और यहाँ पे गुणा कर लिया जाए तो 22 पचे 110 और 110 दूना 220 हो जाएगा। और ये सेंट mm में था तो यहाँ पे लिखेंगे mm²। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि इस हम बोल दें कि आपका कैप्सूल का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये कितना होगा, 220 mm²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका तंबू है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला भाग बेलनाकार है, बोला है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है ना। आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक तंबू जो है एक बेलनाकार है और इसके ऊपर क्या अध्यारोपित है, एक शंकु है। बोला यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर तथा 4 मीटर है, और 4 मीटर है ना। पहले ऊंचाई दिया है तो ऊंचाई कितना है, 2.1 मीटर। किसका दोस्तों, तो बेलनाकार भाग का। तो ऊंचाई हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना दे दिया है, 2.1 मीटर, राइट। और यहाँ पे देखा जाए तो व्यास कितना दे दिया है, 4 मीटर, यानी ये वाला जो व्यास है आपका वो कितना दे चुका है, 4 मीटर, राइट। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, बोल रहा है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, यानी कि शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई है कितना दे चुका है, 2.8 मीटर, ये वाला, राइट। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, मतलब टाइपिंग में थोड़ा सा छूट गया है, तो इसे मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर बोल रहा है कि 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए, है ना। और यहाँ पे बोला है कि ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है, यानी कि आपको ढका नहीं जाता है ना। बस आपको क्या बताना है, लागत बताना है कुल मिलाकर, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो जो जो दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। क्या क्या दिया हुआ है ये लिख लेते हैं पहले। तो लिखेंगे बेलनाकार, चूँकि दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है दोस्तों कि अगर बेलन का व्यास 4 मीटर है और ऊंचाई 2.1 मीटर है और शंकु का क्या दिया है, खाली 2.8 मीटर इसका तिर्यक ऊंचाई, और इसका व्यास क्या होगा, तो इसका भी व्यास दोस्तों यही होगा। क्यों, क्योंकि शंकु को इस बेलन के ही ऊपर रखा गया है, और आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है बिल्कुल एकदम इसी के बराबर है ना। तो शंकु और बेलन का व्यास बराबर 4 मीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन व शंकु की व्यास, यानी व्यास डी बराबर, व्यास डी बराबर कितना दे दिया दोस्तों, 4 मीटर, है ना। इसलिए त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट कर ले तो आर बराबर क्या होता है, d/2, डी का मान क्या है, 4/2, कट होगा तो 2 मीटर, है ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो बेलन का ऊंचाई जो है कितना दे दिया है दोस्तों, 2.1 मीटर, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, यानी h कितना दे दिया है, 2.1 मीटर, इसको h से डिनोट कर लिया हमने। उसके बाद देखा जाए दोस्तों तो इस तंबू में तिर्यक ऊंचाई कितना है, 2.8 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई को अब बताइए कि किससे डिनोट किया जाता है दोस्तों, यल से, और एल बराबर कितना दे दिया है, 2.8 मीटर, है ना। तो अब मैं बात करूं यहाँ पर कुल मिलाकर कि पहले तो हम लोग ये जान ले कि इस पर कितना कैनवास लगेगा, है ना, कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा ये जानेंगे तभी तो। 1 मीटर स्क्वायर भाग का लागत आपको 500 रुपये को सूचित कर रहा है ना। तो मैं पूछूं कि जितना इसका क्षेत्रफल होगा उसका कितना होगा, तो सबसे पहले तो इस पर कैनवास का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं।
तो देखा जाए तो दोस्तों ये बेलन के ऊपर लगेगा, इसके वक्र भाग पे हमारा लगेगा, है ना, और यहाँ पे इस शंकु के पर, तो शंकु का भी यहाँ पे वक्र भाग पे ही लग रहा है ना, यानी मुड़े हुए भाग पे ही ढकेंगे ना हम लोग। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योग के बराबर ही हमारा कैनवास का क्षेत्रफल होगा। अब कैसे होगा, क्योंकि इसी के ऊपर ढका जा रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास क्षेत्रफल। अब कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेलन और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देख लिया जाए दोस्तों यहाँ पे, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h और प्लस शंकु का क्या हो जाएगा दोस्तों, πr/l। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है दोस्तों, πr कॉमन कर लीजिए, है ना, क्या बचेगा यहाँ पे 2h प्लस यहाँ पे क्या बचेगा l। चलिए मान रख देते हैं। अब हम लोग पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7, और आर का मान क्या रखेंगे, ये देखिए आर का मान कितना है, 2 मीटर, यहाँ पे रख लेंगे 2, फिर 2 इंटू एच का मान क्या रखेंगे दोस्तों, ये है हमारा एच का 2.1 प्लस एल का, एल बराबर कितना है दोस्तों 2.8, है ना। अब आ जाइए इन सभी को कर लेते हैं आगे। यहाँ पे देखा जाए तो ये 22/7 और ये गुणे 2, है ना, फिर ये कितना हो जाएगा हमारा 21 दूना 42 यानी 4.2 प्लस 2.8, है ना। अब आगे देखा जाए दोस्तों तो ये 22/7 और ये मल्टीप्लाई 2 और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा, 7 से 7 डिलीट, है ना। यहाँ पे 22 दूना 44 मीटर स्क्वायर के बराबर आ गया। अब यहाँ पे बोलेंगे दोस्तों कि कैनवास का बोला है ना कि 1 मीटर, बोला है यहाँ पे कि 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना, कैनवास का लागत ज्ञात कीजिए कि कैनवास कितने रुपए का है। अब 1 मीटर स्क्वायर का हम यहाँ पे बोलेंगे, चूँकि लागत दर बराबर कितना दे दिया है आपका, लागत दर बराबर 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, है ना, यानी 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपये लागत है। तो मैं पूछूँ 44 मीटर स्क्वायर का, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 44 गुणे 500। चलिए गुणा कर लेते हैं, 5 के 20 के 0 और 5 के 20 2 22 और डबल 0 और भी कर लीजिए, इतना रुपये लग जाएगा। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। थोड़ा सा गला में खराश आ गया था दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर ऊंचाई आपका 2.4 सेंटीमीटर है ना, ये वाला जो ऊंचाई है आपका कितना दे दिया है 2.4 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि व्यास 1.4 सेंटीमीटर, यानी इसका जो व्यास है आपका कितना दे चुका है 1.4 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है ना, इस बेलन से दिखाई दे रहा है आपको, ये निकाल दिया जाता है काट कर। बोल रहा है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या बताना है यहाँ पर, तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो जितना भी बचा हुआ है उसका बताइए। तो यहाँ पे लड़के लोग थोड़ा सा अपोजिट समझ लेते हैं ना, क्या समझते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस शंकु का, लेकिन ये गलत। अब देखिए
यहाँ पे बोल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहाँ कहाँ पृष्ठ है, तो एक तो हम लोग इस बेलन के पूरे इस सिरे पे छू सकते हैं, है ना। दूसरा नंबर इसके नीचे ये वाला छू सकते हैं। तो क्या हमने बोला, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h है ना, प्लस इसके आधार का क्षेत्रफल यानी πr²। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और क्या छू सकते हैं हम लोग, अंदर अगर हाथ डालें तो ये पूरा शंक्वाकार भाग को छू सकते हैं, है ना। तो प्लस इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग, क्या दिया है, क्या लिया है, क्या पूछ रहा है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया है बेलन और शंकु का, है ना दोस्तों, बेलन व शंकु का आपको ऊंचाई कितना दे दिया है, ऊंचाई h से सूचित कर लेते हैं हम लोग, ये दिया है 2.4 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ पे व्यास कितना दे चुका है, तथा व्यास जिसे हम लोग d से सूचित करते हैं, ये हमारा 1.4 सेंटीमीटर। तो मैं पूछूँ इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिज्या r बराबर 1.4 और बटा में 2, इसको कट करें तो 0.7, या इसे आप 7/10 भी लिख सकते हैं, जैसा जब यूज करने का मूड करे वैसा कर लेंगे हम लोग, है ना। तो कितना आ जाएगा, 7/10 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है दोस्तों, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है ना। तो हमने क्या बताया, पहले यहाँ पे लिखेंगे शेष ठोस का क्षेत्रफल, इसलिए शेष ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब सबसे पहले यहाँ पे बात उठ जाता है दोस्तों कि अगर ठोस का हम लोग बात करें तो इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l। तो यल का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो यहाँ पे यल का मान निकाल लेते हैं, है ना। यल बराबर क्या होता है, h² + r², राइट। ये देखिए, अब आप रख लीजिए यहाँ पे मान, h का मान कितना दिया हुआ है 2.4, ये रखेंगे 2.4 का होल स्क्वायर प्लस r², यानी r का मान क्या है 0.7, ये लेंगे, ठीक है, 0.7 का होल स्क्वायर। अब आगे अगर देख लिया जाए तो यल बराबर √2.4 का होल स्क्वायर क्या होगा 5.76 प्लस 0.7 का क्या होगा 0.49, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो √6.25, है ना। अब देखा जाए तो इसका वर्गमूल अगर निकाले तो ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब इसे अगर लिखना चाहते हैं तो 25/10, और भी इसे सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 = 25 और 5 × 2 = 10, यानी 5/2 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या निकालते हैं हम लोग, इसलिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। इसलिए शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देख लिया जाए यहाँ पे, तो बेलन और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, इस वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, ये तो काट कर निकाल दिया गया है ना, तो प्लस πr²। ओके, ये मिस्टेक तो नहीं होगा दोस्तों। चलिए आगे करते हैं हम लोग। यहाँ पे बेलन का क्या हो जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस शंकु का πr/l प्लस इसका ये तो πr² है, राइट। अब इन सभी में से क्या कॉमन करना है हमें, πr अगर कॉमन करें तो 2h बचेगा, 2h प्लस यहाँ पे क्या बचेगा l प्लस यहाँ पे r, है ना। यहाँ पे मान रख लीजिए, पाई का मान 22/7 गुणे r का मान क्या है दोस्तों, ये देखिए r का मान क्या लेना है 7/10 रख लेते हैं, ठीक है, अभी सुविधा के लिए अच्छा रहेगा। और ये 2 × h का मान कितना है हमारा, ऊंचाई 2.4, है ना। ये आप देख सकते हैं h का मान कितना है 2.4
4 सेंटीमीटर, यहाँ पर रख लेंगे 2.4 प्लस एल का मान कितना निकालें हम, तो एल का मान 2.5 ही रख देते हैं, है ना, 2.5 प्लस आर का मान क्या रख देते हैं हम लोग, आर का मान दोस्तों हम लोग रख देंगे यहाँ पर 0.7 ही रख दिया जाए क्या, चलिए 0.7 ही रख दिया जाए, राइट। चलिए सबको जोड़ दिया जाए और कटा दिया जाए, ये 7 से 7 चला जाएगा हमारा, है ना। और यहाँ पे देख लिया जाए तो 22/10 और ये देखिए 24 दूना 48 यानी 4.8 प्लस 2.5 और ये प्लस कितना हो जाएगा 0.7, सबको ऐड कर दिया जाए दोस्तों, ठीक है। तो 7 5 12, यहाँ पे मैं अगर आपको अलग से लिख के दिखाऊँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बच रहा है अब हमारा, ये यहाँ पे देख लीजिएगा 22/10 और 4.8 को इसमें जोड़ दिया जाए तो 7 5 12 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 के 0, है ना, हाथ में 2 कैरी 2 हो गया हमारा, 2 2 4 और 4 4 8 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 0.1 अंक पे लगा देंगे, है ना, क्योंकि सभी पे 0.1 अंक पे है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 22 में 8 का गुणा कर देंगे तो 22 8 176 और बटा में क्या है हमारा 10। अब 10 से भाग अगर करेंगे तो एक अंक पे पीछे से पॉइंट लग जाएगा, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा लेकिन यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक का आप बताइए, है ना। तो 17.6 के आगे क्या बढ़ेगा थोड़ा सा, तो 18 हो जाएगा, 17 के बाद क्या आता है 18, यहाँ पे लिख देंगे अप्रोक्सीमेशन ऑफ कितना 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्टवा देख लेते हैं, 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सबसे पहले तो ये लकड़ी का हमारा एक ठोस है, ठीक है, ये बेलनाकार है, ठीक है दोस्तों। और बोल रहा है कि इस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, यहाँ पे देखिए कि दोनों तरफ क्या किया गया है, इसके सिरों पे, है ना, अर्धगोला इधर से भी और इधर से भी खोद कर निकाल दिया गया है, राइट। ये हम लोग इसको थोड़ा सा इस तरह मैं बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आए, है ना, दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब तो पूरा एकदम कम्प्लीटली आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी प्रकार इधर भी खोद कर निकाल दिया गया है सब, ठीक है। बोला है एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं ये वस्तु है हमारा। बोला है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, आपकी किताब में दर्शाया गया भी होगा, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इस बेलन की ऊंचाई कितना दे दिया दोस्तों, तो 10 सेंटीमीटर है ना। इस पूरे बेलन का यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना दे दिया है, तो 10 सेंटीमीटर, राइट। चलिए आगे क्या बोल रहा है, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी त्रिज्या उतना ही होगा, है ना, जितना इस बेलन का होगा उतना ही अर्धगोले का भी होगा। आगे बोल रहा है क्या दोस्तों, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कहाँ कहाँ आप टच कर सकते हैं इसके पृष्ठ को। तो देखा जाए तो इस पूरे वक्र भाग पे बेलन के, है ना। दूसरा इसके अंदर हाथ लगाएंगे तो ये वाला भाग, यानी ये अर्धगोले का भाग हो गया। उसी प्रकार अगर ये नीचे वाले का भी अगर टच करे तो ये अंदर से इस अर्धगोले वाले भाग को छू सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब इसका अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि दिया है क्या क्या इसमें मटेरियल है दोस्तों, तो बेलन और अर्धगोला। तो बोलेंगे यहाँ पर बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या, या त्रिज्या हम बोल दें, त्रिज्या आर से हम लोग सूचित कर लेते हैं, ये 3.5 सेंटीमीटर दे चुका है, राइट। आगे बोल रहा है दोस्तों बेलन की ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे हम लोग तथा
ऊंचाई किसका, बेलन का, है ना। ऊंचाई h बराबर कितना है दोस्तों, तो 10 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बेलन और प्लस 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिएगा, बेलन का क्या होता है 2πr/h वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, प्लस 2 गुणे अर्धगोले का क्या होगा 2πr², राइट। दोनों में से क्या कॉमन है दोस्तों, 2πr। यहाँ पे क्या बचेगा h प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2r, है ना। यहाँ पे देखा जाए तो 2 का मान 22/7 रखेंगे हम लोग। r का मान क्या है दोस्तों, ये देखिए 3.5 है ना, तो यहाँ पे रख सकते हैं आप 3.5, और फिर इंटू h का मान कितना है दोस्तों 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 10 और प्लस 2 गुणे r का मान 3.5, है ना। चलिए 7 से इसको कट करें अगर, तो ये 0.5 बार में कटेगा, है ना। ये 22 दूना 44 गुणे 0.5। आगे आ जाते हैं दोस्तों इसमें, ये 10 प्लस 3.5 दूना 7 होता है ना, तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे हम लोग। 44 गुणे, ये क्या लिख सकते हैं दोस्तों 5/10, है ना। ये क्या हो जाएगा गुणे 17। चलिए यहाँ पे देखिए 5 एकम 5 और 5 दूना 10। यहाँ पे देखा जाए तो 2 से ये 22 बार में चला जाएगा, 22 में 17 का आप गुणा कर देंगे, है ना, 22 गुणे 17। चलिए कर लेते हैं हम लोग, तो 17 दूना 34 के 4 और 17 दूना 34 और 3 37 हो जाएगा, है ना, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका उम्मीद है दोस्तों वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा, है ना। तो अगर सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाएं, हमारे चैनल पे पूरा का पूरा वीडियो डाला हुआ है और आप वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।